मेरे ख्याल से पहली मीटिंग है, तो गुड फ्राइडे की इस नई मीटिंग पे हम नया सरमन से शुरुआत करेंगे। हम हर बात तो सरमन सुनते ही हैं, वचन तो वही रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वचन तो अडिग और अटल है, और वचन तो सर्वोपरि ही है। और जो बातें हम सीखने वाले हैं आज, उन बातों में से वही बोलेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और प्रार्थना यही है ईश्वर से कि जो वो बुलवाना चाहते हैं वही मैं बोलूं, और वही आप लोग सीखें जो वो चाहते हैं। तो अपने वचन का शुरुआत करूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 7वें वचन से। कोई भी निकाल के पढ़ ले। अब मैं पढ़ देता हूँ, सिर्फ आप लोग मत पढ़िए जरा, देखने दीजिए मुझे। इसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना चाहूंगा। अ, उसी में लिखा हुआ है, फॉर क्राइस्ट ओवर पास ओवर लैम्ब हैज बीन sacrificed, for Christ our Passover lamb has been sacrificed। और इस वर्ड को आप लोग डिक्लेरेशन के रूप में ले सकते हैं। इसे दोबारा मेरे साथ बोलिए, पास ओवर। बिल्कुल। तो पास ओवर का मतलब हम समझते क्या है, वो तो हम सब जानते ही हैं। और जो पास ओवर रहता है, जो फसह का पर्व रहता है, तो फसह के पर्व का महत्व क्या रहता है? फसह के पर्व में किया जाता है, एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाया जाता है। वो निर्दोष मेढ़ा कितना रहता है? 1 वर्ष से कम का रहता है, और बिल्कुल दोष रहित रहता है वो मेढ़ा। और उससे का प्रयोजन किस तरह, उसकी जब बलि दी जाती है निर्दोष मेढ़ी, तो उसका उपयोग किया जाता है। और हम बिल्कुल शुरुआत से देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, शंका रहती है किस बात पे, कि यीशु मसीह का तो नाम तो ओल्ड टेस्टामेंट में दिया ही नहीं रहता। आज भी बिलीवर्स को इस बात पे शंका बहुत रहती है कि ओल्ड टेस्टामेंट में क्राइस्ट वर्ड या जीसस वर्ड क्यों नहीं मेंशन किया गया। मसाया वर्ड मेंशन किया गया है, बट क्राइस्ट वर्ड मेंशन नहीं किया गया है, और जीसस वर्ड मेंशन नहीं किया गया है। तो दोनों चीजें इस पे इम्पोर्टेंट है। और फोकस कीजिएगा पासओवर वर्ड पे और लैम्प वर्ड पे, मतलब कि मेढ़े शब्द पे, उसमें मेमना शब्द पे आप, सॉरी, मेमने शब्द पे आप फोकस करिएगा। मेमना शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब नए नए नियम में मेमना शब्द पढ़ते हैं और पुराने नियम में मेमना शब्द पढ़ते हैं, तो दोनों में जो उसका अर्थ होता है उसके बारे में हमें समझना जरूरी है, जो गुड फ्राइडे को रिलेट करता है। और इस मैसेज में सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है कि हम उस चीज को क्या पढ़ते हैं। आपको पता है अब्राहम कौन था? सबको जानते ही हैं, हमने इतने बार उसके बारे में पढ़ा है, जाना है उसके बारे में। तो अब्राहम बेसिकली कहाँ पे रहते थे? अब्राहम जब रहते थे, उनका जो बेसिक मतलब कि जो बॉर्न लैंड बोलना चाहिए, जो मदर लैंड बोलेंगे, वो हम बोलेंगे इसराइल में। उनका वो पैदा नहीं हुए थे, वो जो सिचुएटेडली रहा जहाँ रहते थे, वो रहते थे ऊर रीजन में। ऊर रीजन है ईरान और इराक के बीच में एक एरिया आता है, उसे ऊर कहा जाता है। वहां पे ऐसे अब्राहम थे, और परमेश्वर ने उन्हें जब प्रॉमिस्ड लैंड में, जब प्रतिज्ञा की भूमि में लेकर आए, तो वहां उर से लेकर वो उन्हें पूरे इज़राइल तक लेकर आए। और जो अब्राहम था, वो पहले से बहुत विश्वासी इंसान था। वो पहले से परमेश्वर पर विश्वास करता था। और लेकिन परमेश्वर ने उसे उस पर अपने आप को कैसे प्रकट किया था? आई एम, मैं हूँ करके। इस पे उन्हें ना तो सिर्फ नाम दिया था, ना ही पर्टिकुलर था, उससे कहा सिर्फ मैं हूँ। लेकिन अब्राहम पहले क्या करता था? अब्राहम पहले मूर्ति पूजा करता था। अब्राहम पहले क्या किया करता था? अपनी खुद की मूर्ति ढाल के, अपने खुद के जो बनाया गया था ना, एक तरह ईश्वर बना लिया था उसने, और वो उसकी उपासना करता था। लेकिन जब परमेश्वर से मिला तो क्या कहा उसने? उसने कहा मैं जो सृष्टि का रचयिता परमेश्वर, उसने क्या कहा उससे? मैं इस तेरी बनाई हुई चीज में नहीं समा सकता, कहा परमेश्वर से। आई एम, मैं हूँ। मैं उसमें क्या, मैंने तो तुझे बनाया है, और तेरी बनाई हुई चीज में मैं नहीं समा सकता। मैं आई डिवेल इन द हेवेंस, मैं स्वर्ग में वास करता हूँ, परमेश्वर ने कहा। तो जो परमेश्वर स्वर्ग में वास करता है, जो सर्वोपरि है, 3 स्वर्ग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग के बारे में बताया है, जो पहले मीटिंग में हमने डिस्कस कर चुके हैं पहली बातों को। तो क्या परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। और जो सबसे बड़े स्वर्ग में नहीं समाता है, वो एक मूरत में या एक ढाली हुई किसी ढांचे में तो नहीं समा ही नहीं सकता है। तो परमेश्वर क्या कहता है? आई एम कहते हैं उस अपने आप को, मैं हूँ कहते हैं। तो जब वो उस तरफ जब रहता है, अब्राहम की कितनी संतान रहता है? अब्राहम की संतानें रहती हैं, आइजक रहता है, फिर जेकब रहता है, फिर जेकब का बेटा जोसेफ रहता है। तो जो जोसेफ रहता है वो क्या बनता है? वो फेरो के अंदर में क्या, मतलब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। फेरो के बाद सब दूसरी पूरे देश में दूसरी सबसे बड़ी पदवी उसको मिलती है। और उसके समय में क्या होता है?
जो इज़राइलाइट्स रहते हैं, इज़राइली लोग रहते हैं, वो पूरे मिस्र में इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इतने ज़्यादा बहुतायत हो जाते हैं कि इज़राइली लोग डरने लगते हैं और वो उनसे क्या कहते हैं कि ये लोग तो इतने बढ़ गए हैं और फ़ारो को भड़काते हैं कि ये लोग तो इतने बढ़ चुके हैं, ये लोग कभी भी हमें में विनाश कर देंगे। इस तरह का उनके अंदर डर रहता है। इज़राइलियों लियों के लिए किसका रहता है? इजिप्शियन लोगों का। जो मिस्री लोग रहते हैं उनके अंदर ये डर रहता है। तो वो जानबूझकर जो फ़ारो रहता है उसको उकसाते हैं और उसको क्या बोलते हैं कि जो इज़राइली हैं वो तो हम पे चढ़ाई करने लगेंगे। तो उसमें क्या होता है जो इतने पिरामिड्स बने, जितने भी आर्किटेक्चरल और कल्चरल चीज़ें हुई वहाँ पे इजिप्ट में, वो सारी चीज़ों को किसने बनाया? इज़राइलाइट्स ने बनाया है सारी चीज़ों को। क्योंकि वो वहाँ स्लेव्स की तरह थे ना, वो गुलाम थे वहाँ पे। तो उनके समय में क्या हुआ था जो फ़ारो था उसने क्या आज्ञा दी थी कि जो पहलोटा है इज़राइलियों में और जितने भी लड़के हैं उन सबको क्या किया जाए? बीहेडेड कर दिया जाए, सर से काट दिया जाए, सर के पास से यहाँ से उड़ा दिया जाए उनका सर, ये कहा गया। तो और उनकी जो बेटियाँ थी, उन्हें कुछ नहीं किया गया क्योंकि उन्हें वो अपने रखना चाहते थे, उनके साथ शादी-ब्याह करने के लिए, शादी रचाने के लिए वो उन्हें रखना चाहते थे, लेकिन जितने लड़के थे, उन्हें वो मार दिया करते थे। तो जो ये था, उससे क्या हुआ था, मूसा मूसा जो था वो फ़ारो के यहाँ पे हुआ था पैदा। आप लोगों को पता है मूसा कौन था और मूसा फ़ारो के यहाँ पैदा हुआ था। और जब मूसा 80 वर्ष का हुआ था, तब उसने फाइनली लोगों को लीड किया था। जो इज़राइलाइट्स थे उन्हें वो बाहर लेकर गया था, पवित्र भूमि को लेकर गया था। लेकिन जब मूसा उस समय वहाँ था फ़ारो के यहाँ, उसका जीवन का उसने ये देखा कि 40 साल उसने राजपाट जिया था। अपने जीवन के 80 वर्षों में 40 साल वो महलों में रहा था, फ़ारो के अंदर में, और 40 साल वो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, मतलब उसके साथ कुछ भी नहीं था 40 सालों तक। 40 साल वो पूरा राज-बाज ठाट के साथ रहा और उसके बाद 40 साल के बाद उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि तू जा और मेरे लोगों को मेरे पास लेकर आ। उन्हें मेरा वचन सुना कहा परमेश्वर ने। और ऐसा जब परमेश्वर ने कहा तो मूसा ने क्या कहा? वो कहता है कि मैं तो हकलाने वाला हूँ, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ कहा। तो परमेश्वर मैंने एक कोट पढ़ा था उसमें क्या लिखा था कि when God called you to do something, He will also make you as able to do that. जब परमेश्वर आपको किसी चीज के लिए बुलाता है तो उसको करने के योग्य ही बनाता है उस चीज को। तो जैसे कि मैं अपने आप में कहूंगा मैं बहुत बार फंबल करता हूँ चीजों को बोलते हुए और बहुत सारी मिस्टेक्स भी करता हूँ, बट जब मैं वचन बोलता हूँ तो मैं मिस्टेक्स नहीं करता हूँ। मैं वचन बोलता हूँ तो इतनी मुखरता से और प्रमुखता से बोलता हूँ और इतने अच्छे शब्दों का कई बार प्रयोग करता हूँ, मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि वो शब्द तो मुझे कई बार ऐसा लगता है मैं आते नहीं थे या फिर उन शब्दों का प्रयोग मैंने कभी किया नहीं था। तो जब परमेश्वर अपना वचन बुलवाता है, तो वो तो ऐसा परमेश्वर जो पत्थरों से अपना वचन बुलवाने की सामर्थ्य रखता है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तो उसके सामने अपने अपना सर झुकाएँ और उसमें निरंतर बने रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो अतः है और हमें समय बहुत कम मिला है। हम उस समय के अंदर में आज की मीटिंग को समाप्त करने का प्रयास करेंगे और जो वचन है परमेश्वर का, इसमें ये मैं बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मूसा को क्या आज्ञा दी। मैंने आपको अब्राहम से लेके मूसा तक अभी इसलिए बताया है, ताकि आप उस इतिहास को समझे और उस मेम्ने के महत्व को समझे कि मेम्ना क्यों कहा गया। तभी आप गुड फ्राइडे के महत्व को समझ पाएँगे। तो जो परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि जो पहली हमने कि जो मिस्र पे जो अलग-अलग महामारियाँ आई, जो जितनी विपत्तियाँ आई, वो सारी विपत्तियाँ एक के बाद एक अस्त्र आई। लेकिन जो अ, मौत की आत्मा थी ना, जो मृत्यु का दूत था, जो परमेश्वर ने भेजा था, तो भेजा था परमेश्वर ने, तो मूसा को क्या कहा था कि तू सारे इस्राएलियों को बोल दे कि वो एक निर्दोष मेढ़े को बलि करे मेरे लिए और उससे खून को अपने किवाड़ों पे, अपने जो दीवट रहती है ना, उसके ऊपर, दीवट इन द सेंस मतलब कि एक दीवट होती है जो छत के ऊपर रहती है, वो वाली दीवट अलग रहती है और एक दरवाजे की दीवट अलग रहती है। तो जो दरवाजे की दीवट थी, उसपे उस लहू को छिड़कने के लिए कहा गया था। कई सारे जगह में उसे लगाने को कहा गया है, लेकिन कई सारी जगह छिड़कने को कहा गया है। और जो था अपने बच्चों पे और अपने लोगों पे भी उसे छिड़कने को कहा गया है, कई सारे ट्रांसलेशंस में जब हम उसे पढ़ते हैं तो। तो जब पुराने समय में हम देखते हैं, तो जो पहिलौठों को मारने के लिए आया था, जो मृत्यु की जब आत्मा आई, तो ऐसे भी कई जगह हुए थे कि जहाँ पे कई सारे घरों में सारे के सारे लोग मर गए। क्यों मर गए थे? क्योंकि जो उसका पिता थे, वो अपने पिता के पहिलौठा था। जो उसकी माता थी वो अपनी माता का पहलौठा था। उसके जितने बच्चे थे वो अपने माँ-बाप के पहलौठे थे। तो वो सारे के सारे ही कई सारे घर तो पूरे ही पूरे लोग ही मारे गए। सिर्फ़ पहलौठे इन द सेंस कि जिसके पहलौठे थे, अगर मैं किसी का पहलौठा होता तो वो
उसमें ले लिया जाता है। इस तरह से उसे कहा गया है। तो ऐसा नहीं है कि सब पहलोटे ही मार दिए गए, जो पहलोटे उसके अंदर थे, उनकी ही मृत्यु हुई। तो जो मेमने के लहू के बारे में कहा गया, मेमने का लहू क्या होता है? निष्कलंक मेमने का और निर्दोष मेमने के लहू के बारे में कहा गया है। और जब वो लहू लगा हुआ था, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या कहा था कि उसके ऊपर से तुम चले जाना, जस्ट पास ओवर इट। क्या मैंने कहा? उसके ऊपर पास ओवर, उस घर के ऊपर से जहां मेमने का लहू लगा होगा, पास ओवर इट। गॉड सेड जस्ट पास ओवर द हाउस वेयर द ब्लड ऑफ लैम्प वाज देयर। जहां पे मेमने का लहू है, उस घर के ऊपर से पास ओवर कर दो, उसके ऊपर से चले जाना। इसलिए मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्ड के लिए उसमें यूज किया गया। जब हम हिंदी में यूज करते हैं तो त्योहार के लिए यूज किया जाता है। पास ओवर शब्द में जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने देखा है, उसमें दो मीनिंग होते हैं। एक फसह के पर्व के बारे में वो बोलता है, और एक होता है ऊपर से जाने के बारे में कहा गया है। तो जब हम गुड फ्राइडे को लेकर इस मीटिंग पे चर्चा कर रहे हैं, तो वो इसलिए है कि वो उसके ऊपर से चला जाए। और जो मेमने का निष्कलंक लहू है, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो एक मेमने को दर्शाया गया, और जब हम नए नियम में उस चीज को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को क्या कहा गया है? निष्कलंक मेमना कहा गया है, द लैम्प ऑफ गॉड। जो परमेश्वर है वो क्या है? निर्दोष मेमना है। तो जीसस इज द लैम्प ऑफ गॉड। तो परमेश्वर पे बने रहने का यही मतलब होता है कि द लैम्प ऑफ गॉड इज जीसस क्राइस्ट। तो जो परमेश्वर है वो उसमें बना रहता है, और जो परमेश्वर में बने रहते हैं वो किस पे विश्वास करते हैं? उसमें पवित्र मेमने पे। तो आपने निकाल लीजिए यूहन्ना 1:29 निकाल लीजिए। जॉन चैप्टर 1:29, कोई भी पढ़ दे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हम्म। ये कौन कह रहा है? मैं बोलना चाहूंगा, ये कह रहा है जॉन द बैप्टिस्ट। यूहन्ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहते अपने चेलों से कहा था कि देखो कौन आ रहा है? यीशु मसीह, परमेश्वर का निष्कलंक मेमना आ रहा है। और आगे पढ़ने पे इसी जो जॉन चैप्टर 1 को पढ़ने में क्या कर रहा था परमेश्वर, मतलब कि परमेश्वर ने क्या किया? जॉन को बताया था, जॉन द बैप्टिस्ट को बताया था कि जिसके ऊपर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही परमेश्वर का मेमना है, कभी कहा गया है इसी वचन, इसी अध्याय में कहा गया है। तो जो परमेश्वर का निष्कलंक मेमना है वो कौन है? वो यीशु मसीह है। और उस परमेश्वर की निष्कलंक मेमने पे जो विश्वास करता है वही जीवन को प्राप्त करता है। 26वां वचन पढ़ ले, यूहन्ना 1:36। यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिससे तुम नहीं जानते। हम्म। ये कौन खड़ा था? ये यीशु मसीह खड़ा हुआ यीशु था। मसीह खड़े थे यूहन्ना। हाँ। और जब हम वचन 36 को दोबारा देखेंगे तो क्या होता है? और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। अपने चेलों से क्या कहता है वो? देखो ये परमेश्वर का मेमना है। और हमने एक और, जब हम इसमें आज अगर हम गुड फ्राइडे के मैसेज में से देखें, तो इसमें हम देखते हैं कि जॉन के ऊपर भी हम जीवन में जब उसको देखेंगे, तो जॉन को क्या गया था कि वो स्वर्ग में सबसे छोटा हुआ कहा गया था। मनुष्यों में जॉन क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मनुष्यों में सबसे ऊंचा है कहा गया। बाइबल बताती है इस चीज को। मनुष्यों में जो परमेश्वर विश्वास करते हैं उनमें वो सबसे प्रथम है, क्योंकि वो पानी का बपतिस्मा दिया और परमेश्वर पे उसमें विश्वास दिलाया। लेकिन जब स्वर्ग के राज में वो छोटा गिना गया, क्योंकि उसने तो केवल पानी का बपतिस्मा ही दिया था। लेकिन परमेश्वर जब आए तो उन्होंने क्या किया? हमें आग का बपतिस्मा दिया। और आग का बपतिस्मा उससे ज्यादा जरूरी है। और आग का मतलब होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो बपतिस्मे के विषय में कहा गया है, लेकिन वो अलग 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 कुंडों के बारे में, शिलो के बारे में कहा गया है। शिलो का मतलब होता है एक कुंड, और उस कुंड में से जो नहा कर निकलता है, मतलब कि जो डूब कर निकलता है, वो क्या होता है? एक तरह से उसका नया जन्म हो जाता है। उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। और बाइबल बहुत सारे तरह क्या करे, चिन्हांकित करती है अलग अलग चीजों को। मैं चाहूंगा आप लोग रोमियो 5:6 से 10 को दोबारा पढ़ें एक बार। रोमियो 5:6 से 10 दोबारा पढ़ें।
क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम बस अपने 10 प्रभु तक बस 10 तक हम देखेंगे। तो किस बारे में कहा गया कि क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीन कौन था? भक्तिहीन सारे मनुष्य थे, क्योंकि भक्तिहीनता थी उनके अंदर। मसीह क्यों आया? मसीह धर्मियों को नहीं बुलाने आया, मसीह किसको आया? पापियों को बुलाने आया था। और किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। क्योंकि जो धर्मी जन है उसके लिए अगर कोई मरे तो वो दुर्लभ बात है, क्योंकि वो मतलब बहुत ही रेयर केस होता है। बट अगर किसी और के लिए, किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे तो वो बहुत बड़ी बात है। और क्या कहता है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है और हमने बहुत बार पढ़ा भी है कि जब हम पापी ही थे, when we were sinners, Christ died for us। और जब हम पापी ही थे, परमेश्वर हमारे लिए मरा ताकि हमारा उद्धार हो सके। और इसके द्वारा, और 9 को पढ़ेंगे, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण, किसके कारण? उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण उसके कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। उसके लहू के द्वारा क्या हुए? हमारा मेल हुआ और उसके क्रोध से हम बचते हैं। जिसके कारण परमेश्वर के द्वारा उससे क्रोध से हम बचेंगे। और बैरी होने की दशा में, बैरी कब थे हम? जब परमेश्वर के विरुद्ध थे। और परमेश्वर के विरुद्ध कब होते हैं? जब हम पाप करते हैं, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं। तो उस दशा में जब हम बैरी थे, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, किसके? यीशु मसीह की, परम पिता के पुत्र, इकलौते पुत्र यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा उस समय क्या हुआ? मेल हो जाने के कारण, उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। क्योंकि जब हमारा उससे मेल हो गया उस पवित्र मेमने के लहू के द्वारा, तो हम फिर उद्धार क्यों ना पाएंगे। ये है परमेश्वर का पवित्र वचन इस पे, कि हम उसके लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल होता है। और हम निकाल लेंगे मार्क चैप्टर 8 वर्स 31, मरकुस 8 का 31 निकाल लेंगे 31। मार्क चैप्टर 8 वर्स 31, हाँ वर्स 31। पर तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और पुण्य और प्रधान याजक और शास्त्रीय उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। ये एक पहली ये तो भविष्यवाणी की वाणी से रिलेट है ना? थर्ड वाणी मैं बोला तो था अभी, फोर्थ वाणी में आई थिंक। तो हमने पहली बार ये वाली तो तीसरी वाणी की बात कही हमने। और हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, और तीसरी वाणी की बात हमने सुनी। ये एक भविष्यवाणी के तौर पर भी कहा गया था कि क्या किया जाए, जो पुरानीय है, जो प्रधान याजक है, जो शास्त्री है, उसे क्या समझ ले? तुच्छ समझकर, मतलब कि उसे शून्य जान ले कि वो तो कुछ है ही नहीं। यह समझकर उसे क्या करते? मार डाले। हम जानते हैं पिलातुस के पास कौन लेकर? पुरानीय फरीसी ही लेकर गए, शास्त्री लेकर गए थे। वो वही लोग थे जो उसके पास पटिशन लिख के गए थे, उसके याचना लेकर गए थे कि उसे तू क्रूस पे लटका। और फिर क्या हुआ? और फिर वचन में क्या, ये भविष्यवाणी के तौर पे भी कहा गया, और वह 3 दिन के बाद क्या हुआ? जी उठे। परमेश्वर के लिए क्या? 3 दिन का बहुत, जोना के लिए भी 3 दिन के बारे में विषय में कहा गया था कि वो किससे 3 दिन तक किसके मछली के पेट में रहा था 3 दिन तक। उसके बाद पर उस क्या मछली उसे उगल दिया था बाहर। जोना के जब हम पढ़ते हैं, जोना पहले दूसरे अध्याय के बाद हमें तीसरे अध्याय या दूसरे अध्याय में ये मिलता है, आप देख सकते हैं उसे जोना में।
तो उसे तीसरे दिन के बाद 3 दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तीसरे दिन में क्या परमेश्वर मुर्दों में से क्या हुआ था? जी उठा था। और परमेश्वर के पिता ने क्या किया था? परमेश्वर को क्या किया था? यीशु मसीह अपनी आत्मा क्या की? सौंप दी थी। अभी हमने वाणी में भी पढ़ा कि क्या-क्या ट्रस्ट के बारे में कहा गया था। शारोन ने कहा क्या-क्या ट्रस्ट के बारे में कहा गया था। और जब मैं अपने सरमन को बताता हूँ तो मैं ट्रस्ट के बारे में कहूँगा कि परमेश्वर पिता पे यीशु मसीह का विश्वास था और उसमें विश्वास करने का मतलब इसलिए कहा गया कि ताकि हम विश्वास कर सकें कि जैसे जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा पिता को सौंप दी, तो जो हम उस पे विश्वास करते हैं, तो इस बात पे भी हम विश्वास करते हैं कि जिस आत्मा ने वचन कहता है ना कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वह हमें भी मृतकों में से जिलाएगी। आप इसे पढ़ सकते हैं, रोमियो 8 में पढ़ सकते हैं इसे। उसे हम अभी नहीं देखेंगे, लेकिन अभी हमने जैसे अभी जस्ट आइज़िया 53 उसका वर्स 4 और 5 पढ़ा था। हमने देखा उस पे क्या किया कि उसके कोड़े खाने से क्या हुए? हम चंगे हुए हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं और हमें नया जीवन मिला है। और हमने जब इन वचनों के बारे में पढ़ते हैं हम, तो क्या करना चाहिए? उसकी 7 वाणियाँ हैं, ये मुख्य-मुख्य वचन हैं। जैसे यूहन्ना 3 का 16 है, आइज़िया 53 का 4 का 5 है। ये वचन पढ़ना ज़रूरी है। इसे पढ़कर हम क्या समझते हैं? हम जानते हैं कि परमेश्वर के उस बलिदान के बारे में, उस त्याग के बारे में जो उसने हमसे किया और उस पवित्र मेमने के बारे में जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया। आप सभी लोग देखिए रोमियो 8 का 32 देखिए, रोमियो 8 का 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। क्या हुआ? जिसने अपने नीच पुत्र को परम पिता ने जिसने अपने नीच पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। कि जिस परम पिता ने अपने सबसे प्रिय अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भी हमारे लिए दे दिया, वो अब हमें बाकी वस्तुओं में सहभागी क्यों ना करेगा? उस अनंत जीवन में सहभागी क्यों ना करेगा? आप लोग निकाल लीजिए, यूहन्ना 3 का 16 निकाल लीजिए सभी लोग। यूहन्ना 3 का 16। तो क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इससे विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ, जब ये वचन बोला है तो सब अपने बाइबल में क्यों देख रहे हैं भाई? ये तो रटा होना चाहिए। ये वचन हमने इसलिए देखना चाह रहे हैं क्योंकि इस पे वर्डिंग्स पे हम गौर करेंगे। वचन तो सभी ओके। को याद है यहाँ पे मौजूद, लेकिन हम जब देखते हैं, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गिव हिज ओनली सन दैट हूसोएवर बिलीव्स इन हिम शुड नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ। हम जानते हैं इटर्नल लाइफ का मतलब क्या होता है? अनंत जीवन। उस अनंत जीवन क्या नाश न होने विश्वास करे, तो वह क्या हो? नाश न हो। परमेश्वर विश्वास करे, अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा और हमें उसमें सहभागी कर दिया। और जगत क्या किया? उसने जगत को ही दे दिया उस पे और इकलौते पुत्र पे, ताकि हम विश्वास कर सके। और जब हम उस पे विश्वास करते हैं तो उस अनंत जीवन के वारिस ठहरते हैं। और क्या है 17 वचन पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हमने पहले वचन में इसके पहले वचनों में क्या देखा था कि परमेश्वर किसके लिए? भक्तिहीनों के लिए, किसी ने भक्तिहीनों के लिए मरा। और ये तो दुर्लभ है कि कोई किसी विश्वासी के लिए मर जाए, ऐसा कहा गया है। मतलब कि ये दुर्लभ बात है किसी के भले मनुष्य के लिए अगर कोई मरता है करके। तो जो क्या हुआ, दुर्लभ बात क्या है कि भले मनुष्य के लिए कोई नहीं मरता है, लेकिन भक्तिहीनों के लिए परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर दिया कि ताकि हम उद्धार पा सके। और हमने स्वर्ग के बारे में भी पढ़ा, अभी वाणी में पढ़ रहे थे हम अभी कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में चलेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। कि हमने अभी सुना ना कि वो जब हम उस अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने नहीं रख छोड़ा है, तो बाकी चीजों में भी सहभागी करता है। और उस उद्धार के जीवन में, उस अनंत जीवन में भी परमेश्वर हमें इसीलिए सहभागी करता है ताकि हम उसके प्रेम को जाने और उस प्रेम में हम क्या रहे? बने रहे। सभी लोग निकाल ले पहला पतरस उसका 2 का 24 निकाल लीजिए। पहला पतरस 2 का 24।
भाई माइक ऑन करो। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताएं। मैं थोड़ा सा पॉज किया था बस। हाँ, क्या लिखा है? वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। तो क्या हुआ कि फिर से याद कीजिए, यूहन्ना 53 का 4 और 5 में क्या लिखा है? ही हिमसेल्फ बोरोड हिज सिंस ऑन हिज बॉडी। उसने क्या किया? हमारे जो पाप थे अपने शरीर में लिए, अपने देह में ले लिए, और उसके कोड़े से क्या हुए? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और फिर उसके बाद में 24वें वचन में क्या लिखा है? उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। तो क्या हुआ? उसने वो इसलिए मरा, वो हमारे पापों को अपनी देह में लेकर इसलिए मर गया, चढ़ गया क्रूस पे। किस लिए चढ़ गया? कि हम अपने पापों के लिए, जो हमारी बुराई है उसके लिए मर जाएं और धार्मिकता में जीवन बिताए। क्योंकि क्या मसीह क्या धर्मी है, और वो हमसे भी यही अपेक्षा करता है कि हम धार्मिकता में जिए। और मसीह की धार्मिकता यही है कि हम उसके वचनों पे चलें। और वचनों पे चलेंगे कब? जब उसकी धार्मिकता को जानेंगे। और धार्मिकता क्या है? परमेश्वर पे सच्चा विश्वास करना। और जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, उसके लिए तो ये व्यर्थ बात है, ये संभव है। क्योंकि क्रूस की कथा क्या है? नाश होने वालों के लिए क्या है? बुद्धिहीनता है। मतलब कि उनके लिए क्या है? व्यर्थ है, बुद्धिहीनता है। मतलब कि बुद्धि क्या हीन हो जाती है, मतलब बुद्धि क्या व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि जो दिमाग है वो तो चला ही नहीं रहा है। क्योंकि क्या कि क्रूस की गाथा है वो किसके? विश्वासियों के लिए जीवन का मूल स्वरूप है ना। वो हर किसी के लिए जीवन का स्वरूप है। मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि क्रूस की गाथा उनके लिए जीवन है, उनके लिए अनंत काल की शांति है, जो उस पर विश्वास करते हैं। और वो शिरोमणि कौन है? वो परमेश्वर पिता है, जो उसने यीशु मसीह को हमारा शिरोमणि ठहराया, द कॉर्नर स्टोन। हमने बहुत बार अभी इन सारी चीजों पर चर्चाएं की हैं, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जितने भी अभी मीटिंग में लोग आए हैं, सभी को इस बात से अच्छे से इस बारे में पता है कि कॉर्नर स्टोन क्या है, शिरोमणि क्या है, परमेश्वर का बलिदान क्या है, परमेश्वर का उद्धार क्या है, उसकी धार्मिकता क्या है। और मैं यही अपेक्षा करूंगा कि उसकी धार्मिकता में हम सभी बढ़ते जाएं, और उस धार्मिकता में हम बने रहें। क्योंकि जब हम उसकी धार्मिकता में बने रहेंगे तो उसके वचनों को मानने में और उस पर चलने में हम प्रमुखता करेंगे। और जितना हम पाप में गिरते हैं उतना हम वचन पढ़ना चाहिए, ताकि वो कन्विक्शन आए हमारे अंदर, कि वो आए, वो अंदर से पवित्र आत्मा उस चीज को और बोले और पुकारे कि हमें इन चीजों, जब हमें गलती कर रहे हैं, और जब वो कन्विक्शन आएगा हमारे अंदर, when we convict to Christ, that when the Holy Spirit convict us to ask for forgiveness, then only we can come to His feet. जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे जीव को खिचोड़ देता है कि हमें परमेश्वर से इन बातों के लिए, छोटी छोटी गलती के लिए हमें क्षमा मांगने का हृदय करता है। क्षमा प्रार्थी हो जाता है हृदय। जब हम क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं तो क्या होता है? हम नम्र होते हैं। जब नम्र होते हैं तो हम दीन हो जाते हैं। जब हम दीन हो जाते हैं तब हम शून्य हो जाते हैं। और मसीह में हमें शून्य ही होना है। हमें क्या है? जगत से अलग बनना है। क्या बोला मैंने? जब हम नम्र हो जाते हैं तो हम दीन होते हैं। दीन होते हैं तो क्या हम पवित्रता में चले जाते हैं। और जब हम पवित्रता में जाएंगे तो मसीह में बने रहेंगे। और मैं अंतिम वचन यही कहूंगा आप सभी के लिए कि आप निकाल लीजिए यूहन्ना ना, आप निकाल लीजिए पहला यूहन्ना, एक मिनट, 1 जॉन चैप्टर 4 उसका 10 और 11 निकाल लीजिए। 1 जॉन। इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। ये अंतिम वचन आप सभी सभी के लिए, हर एक विश्वासी से कहा गया क्या है? प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। कि परमेश्वर ने क्या किया? हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे उस पाप के लिए, हमारी उस बुराई के लिए अपने इकलौते पुत्र को जब परमेश्वर ने दे दिया है कि हम उसके द्वारा उद्धार पाए, तो उसने जैसा हमसे प्रेम किया, हम भी आपस में एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें और नम्र बने, दीन बने, और उसकी धार्मिकता और पवित्रता में चलते रहें। हम गुड फ्राइडे को गुड क्यों बोलते हैं? हम गुड फ्राइडे को गुड इसलिए बोलते हैं, इट इज नॉट अ नॉर्मल गुड फ्राइडे ना। फ्राइडे हर दिन आता, हर हर हफ्ते आता है फ्राइडे।
हमेशा फ्राइडे आता है, बट एवरी फ्राइडे इज नॉट अ गुड फ्राइडे। इट इज कॉल्ड गुड फ्राइडे बिकॉज इट इज गुड फॉर अस। ये हमारी आत्मा के लिए जरूरी था और परमेश्वर के द्वारा हमें ये मिला है। जब हमें जो स्पेशल हॉलीडेज देखते हैं, चाहे वो इंडियन हॉलीडेज हो या अमेरिकन हॉलीडे, उसमें गुड फ्राइडे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बलिदान का दिन भी कहा जा सकते थे, लेकिन बलिदान का दिन और गुड फ्राइडे दोनों सही शब्द हैं। और गुड फ्राइडे हम इसीलिए बोलते हैं कि हमारे लिए अच्छा हुआ है, इसमें हमारे लिए परमेश्वर ने बलिदान किया और उसके लिए हम धन्यवादी हृदय रखते हुए अब मैं यही कहूंगा कि आप सभी एक दूसरे से प्रेम रखें, और जब हम उसके प्रेम में बनेंगे तो उसकी नम्रता में आएंगे, नम्रता में आएंगे तो उसकी दीनता में आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी का धन्यवाद देता हूँ मुझे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर वचन के लिए अभिनव को। बहुत सुंदर।